बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नाइला उमर और आप देख रहे हैं नाइला उमर फूड सीक्रेट। अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखानों को हमेशा भरा रखे और आप जहाँ भी रहें खुश रहिए, आबाद रहिए। चले आइए शुरू करते हैं हम अपने आज की रेसिपी। मैंने एक पैन ले लिया है और साथ ही साथ मैंने इसमें हाफ़ कप घी शामिल कर दिया है। घी शामिल करने के बाद फिर हम इसमें एक अदद प्याज काट के डाल देंगे और अपने प्याज को लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। तकरीबन हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। चिकन मैंने तकरीबन हाफ़ केजी लिया है। अब हम अपने चिकन को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारे चिकन का पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और हम अपने चिकन को प्याज के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि हमारा प्याज भी फ्राई हो जाए और हमारा चिकन भी फ्राई हो जाए। हम इसको साथ ही साथ मिक्स करते रहेंगे, इसका उल्ट पुल्ट करते रहेंगे ताकि इसको दोनों तरफ से इसका कलर आ जाए। देखिए हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो रहा है। तकरीबन हमारा चिकन भुन चुका है और इस पर अच्छा सा कलर भी आ चुका है। अब मैंने इसमें लहसुन शामिल कर दिया है। लहसुन में मैंने 3 अदद हरी मिर्चें डालकर इसको पीस लिया था। लहसुन डालने के बाद हम चिकन को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारा लहसुन अच्छे से भुन जाए। और फिर मैंने इसमें अदरक डाल दिया है। अदरक इसमें हम चॉप करके डालेंगे, इसमें हम पीस के अदरक नहीं डालेंगे। चॉप करके डालें तो हमारी मिक्स वेजिटेबल्स बहुत ही मज़े की बनती है, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फिर हम इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि तमाम फ्लेवर हमारे चिकन में चले जाएं। इनको अच्छे से भूनने के बाद फिर हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। मैंने एक अदद बड़ा टमाटर लिया है और उसको मैंने काट लिया है। टमाटर डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं और इसका जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए। हम इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे और उस वक्त तक पकाएंगे कि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं। तकरीबन हमारे टमाटर अच्छे से गल गए हैं। इसके गलने के बाद अब इसमें अपने दूसरे इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। मैंने इसमें 1 चम्मच नमक का डाल दिया है और फिर हम इसमें मैंने हाफ़ चम्मच सुरख मिर्च पाउडर और हाफ़ मिर्च मैंने चिली फ्लेक्स ले लिए हैं। उसको डालने के बाद फिर मैंने इसमें हल्दी शामिल कर दी है। फिर साथ ही साथ हम इसमें सूखा धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ शामिल कर देंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अपने गोश्त को अच्छे से भूनेंगे ताकि हमारे जो से गोश्त में स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और जो इसमें हमने तमाम मसाले शामिल किए हैं वो भी अच्छे से गल जाए। इसके बाद मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाले का शामिल कर दिया है। उसको शामिल करने के बाद फिर हम इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारा चिकन अच्छे से गल जाए। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है और साथ ही साथ फिर हम इसको कवर कर देंगे ताकि चिकन गल जाए। तकरीबन हमारा चिकन गल चुका है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें अपनी सब्ज़ियां शामिल कर देंगे। सब्ज़ियों में मैंने लिए हैं आलू, मटर हैं, गाजरें हैं और इसमें मैंने 2 मुट्ठी मेथी की भी शामिल कर दी है। मेथी डालने से हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो बहुत ही मज़े की बनती है और इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। आप इस तरीके से ज़रूर ये रेसिपी बनाइएगा। बड़ों को नहीं बल्कि बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी और आप बच्चे भी सब्ज़ियां खुशी से खाएंगे। फिर हम इन सब्ज़ियों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसाले हमारी सब्ज़ियों में भी अच्छे से मिक्स हो जाए। आपको अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम इनको कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए इनको दम पे लगा लेंगे। इसमें हम एक्स्ट्रा कोई भी पानी ऐड नहीं करेंगे। जो सा सब्ज़ियां हैं अपना पानी ही छोड़ेंगी और उसी में ही गलेंगी। तकरीबन 10 मिनट गुजर गए हैं। अब हम सब्ज़ियों को अच्छे से भून लेंगे। इसको भूनने के बाद तकरीबन हमारी सब्ज़ियां सारी गल चुकी हैं
اور یہ گل کے ہمارا سالن بالکل ریڈی ہے۔ اس کی اسمیل اتنی اچھی آ رہی ہے کہ ہمارا سارا گھر اس کی خوشبو سے مہک رہا ہے۔ آپ بھی یہ ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔